झारखंड की पहचान आज पूरे विश्व में है। चाहे खनिज संपदा की बात करें या फिर झारखंड की संस्कृति की बात करें, पर आज हम ना तो झारखंड की संस्कृति से जुड़े चर्चा करेंगे और ना ही जो खनिज संपदा है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के उन नायाब हीरो की जो झारखंड में रहकर आज पूरे विश्व में झारखंड की नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है। यदि हॉकी की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड का नाम बहुत पहले रोशन कर चुके हैं। यदि क्रिकेट की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी भी रांची के हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर क्रिकेट को पहचान दिलाई, वहीं झारखंड का नाम रोशन किया। वहीं तीसरे बात करें तीरंदाजी की तो तीरंदाजी में दीपिका को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दीपिका एक छोटे से शहर रांची की रहने वाली है और उसने जो नायाब काम करके दिखाया है वह शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज तीरंदाजी में विश्व स्तर पर दीपिका ने अपना परचम लहराया है और आज टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भी शामिल होने जा रही है। और लोगों से भी ये उम्मीद है कि दीपिका इस ओलंपिक में फिर से मेडल प्राप्त करे। पर इससे पहले हम लिए चलते हैं आपको दीपिका के घर और बताते हैं उनकी जो बचपन की यादगार जो पले हैं या दीपिका तीरंदाज में कैसे पहुंची, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे उनके माता पिता से। तो चलते हैं हम सीधे रातू, जहां दीपिका का घर है। हम आ पहुंचे हैं दीपिका के घर और घर में जो ट्रॉफियां लगी हुई है वह बताने के लिए काफी है कि दीपिका किस मुकाम पे है या फिर जो लगन और तत्परता के साथ उसने प्रैक्टिस किया है उसी का यह परिणाम है। दीपिका के माता पिता भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे, पर उससे पहले आपको दिखलाना चाहेंगे कुछ तस्वीर। ये नोट आप देख रहे हैं कि जो फ्रेमिंग किया गया है या उन देशों का नोट है जहां पे दीपिका अपने खेल को लेके पहुंची थी और कहीं ना कहीं लगता है कि यह दीपिका का शौक भी है। रही वजह है कि उन देशों की जो नोट है, करेंसी है, उनको भी अपने दीवालों पर सजा के रखी है दीपिका ने। वही दूसरी ओर जो ट्रॉफियां हैं, कह सकते हैं जो इन अंतरालों में जितने भी गेम में उन्हें सफलता मिली है उन सब की ट्रॉफी भी वे अपने रूम पे सजा के रखी है। और उनके माता पिता हैं, उनसे ही जानेंगे कि इस सफलता के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वह क्या है, किनका हाथ है, और जो सफलता मिली है उसके पीछे कई तरह की मजबूरियां भी होगी। उन मजबूरियों को दूर करते हुए आज यह मकाम दीपिका ने प्राप्त किया है। दीपिका के माता यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, यदि दीपिका की बात करें तो कब से उनको शौक था इस तीरंदाजी में? देखिए, शौक नहीं था, एक इत्तेफाक था जो कि वो तीरंदाज में गई और उसको हम लोग मतलब क्या बोलेंगे 12 साल का थी तो छुट्टी का दिन था, स्कूल में एपीजी में पढ़ती थी और उसके बाद छुट्टी गर्मी का हुआ तो हम लोग उसको लेकर के नानी घर गए और वहाँ जाने के बाद में मतलब उसकी कंजिका बहन लगती है, उन्होंने उसको ले गया लोहरदगा और ले जाने के बाद में उसने बोली कि इससे चलो एक प्रतियोगिता निकला है उसमें तुम भाग लेगी, तो बोले कि हाँ चलो जाते हैं। उसके बाद हम लोग इधर चले आए और वो चली गई लोहरदगा। उसके बीच ही में मतलब वही बोली कि मम्मी ऐसा ऐसा हम गेम में गए हैं, सो मुझे जाना है और इस चीज़ को हमको मतलब एडमिशन इशा करवा दो, हमको खेलना है तो खेलना है। तो हमें बोला कि मुझे इस चीज़ को पता ही नहीं है क्या चीज़ होता है, तो बोली कि एक मतलब तीर धनुष है और जो कि अर्जुन ने मतलब महाभारत में तीर चलाया था आँख में, वो वाला तीर धनुष है। अच्छा, तो फिर बोला कि कैसे मतलब जाया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि मतलब एक जो है कंजी का बहन दीदी लगती है, बोली कि सो एक नंबर हम देते हैं, उस नंबर से बात करके कोच के से बात करना। तो कोच करके नंबर लेकर के आई, उसने हम लोग कोच से बात किया और बात करने के बाद उन्होंने फिर खरसमा बुलाए। खरसमा उसमें हम लोग मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल में हम लोग बैठ करके तीनों जन जा कर खरसमा ले गए।
वहाँ भी एक प्रतियोगिता निकला था, उस प्रतियोगिता में मतलब भाग नहीं ली और उसके बाद में फिर वो रोना धोना शुरू कर दिया। बाहर का कोच वगैरह थे तो नहीं कर पाई, और पहले से की ही नहीं थी इसलिए नहीं कर पाई। तो वो उसको इतना मतलब दिलचस्प लग गया कि वो एक जुनून बना ली कि हमको जाना है तो जाना है, ऐसा करके कोच से भी मतलब बात करने लगी, सुमन सर से, और हम लोग से भी बोली कि हमको किसी तरह से एडमिशन करवा दो। तो कोच ने मतलब उन्होंने खाना पीना खिला करके उन्होंने एक सलाह दिया कि देखिए ये मीरा मुंडा जी का मतलब चलता है संस्था, उस संस्था में हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, जब अगर वो कह देंगे तो हम लोग रख लेंगे। फिर उसने मतलब वहाँ से सलाह जो दी है उसी के अनुसार से हम लोग आए, और आने के बाद में उनका यहाँ एक काम करती थी इसका पापा का दोस्त का बहन, तो उनके थ्रू मतलब हम लोग अर्जुन मुंडा के पास में पहुंचे, और जाने के बाद में 2-3 दिन गए और बात उत किए। तो फिर मीरा मुंडा बोली कि ठीक है आप अपनी बच्ची को लेकर के आइए, उससे हम देखेंगे। तो कल तीसरा दिन हम लोग उनको बच्ची को लेकर के गए उनके पास में, और देखी तो वही बोली कि इससे तो भारी धनुष होता है, पतली दुबली है। तो फिर हम लोग चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। दीपिका ने खुद बोली कि मम्मी एक बात हम बोले, हम बोले कि बोलो। तो बोली कि मैडम सो हमको 3 महीना देख कर रख करके देखिए, अगर 3 महीना में हम कुछ नहीं कर पाए तो हमको बाहर कर दीजिएगा। तो मैडम सोची गई बच्ची इतनी छोटी सी और इतनी कॉन्फिडेंस है, तो इसको कुछ किया जाए। तो उसी में सर से बात करके मैडम और एक लेटर उटर बनवा दी, और बनाने के बाद में हम लोग को घर पहुंचा दी 2-4 दिन में, और उसको लेटर को लेकर के खरसों में उसको ज्वाइन कर दिया। तो मतलब सफर की शुरुआत वहां से ही हुई। जिस तरह से आज जो मुकाम पे है दीपिका, और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी काफी कुछ आप लोगों ने त्याग किया होगा, क्योंकि यदि 12 साल की उम्र से वो तीरंदाजी में गई थी, और यदि उस समय की स्थिति आप लोगों की थी, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी, उस हाल में अपनी बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सारा त्याग भी किया हाँ, होगा। उसमें मेरा भी मतलब पोस्टिंग हुआ था तो मात्र 1700 रुपया मिलता था, तो 1700 रुपया में तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अर्जुन मुंडा ने मुझे बहुत साथ दिया उस वक्त में, और बहुत साथ दिए। जो भी कुछ भी नहीं था तो उनको बोलते थे कि हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने साथ दिया। प्लस में वहाँ का जो खरसुआ का जो सुमन सर है, उन्होंने उनको दीपिका को बहुत मदद की। नहीं लगता था कभी कि जैसे दीपिका को इस तीरंदाजी में भेजने के समय बहुत चीज जो मन में शौक होता था, उस शौक को भी दाब के रखना पड़ता था, और दीपिका में जो खर्च होता था उसको वहन करना पड़ रहा मुझे था। ये था कि मैं नौकरी कर रही हूँ तो मेरी अपनी बच्ची को भी ऐसा लायक बनाओ जो कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए और पढ़ाई करे। लेकिन ये मुझे नहीं था कि ये तीरंदाज की ओर जाएगी। एक तो एक इत्तेफाक था जो कि एक छोटा सा मतलब हम बता सकते हैं। वो दीजिए तो जी घर वर। देख रहे हैं दीपिका की जो माँ है, कुछ बचपन की जो चीजें हैं उनको दिखलाना चाह रही है, ताकि उन पुरानी चीजों को वो याद कर सके। अब एक दीपिका ये है, की माँ ही बतलाएंगे कि आखिर ये क्या चीज है। एक छोटी सी मतलब एक चिमनी मिट्टी का घर है। तो हम लोग खूंटी में एक सावन पूर्णिमा का जो मेला होता है, उस सावन पूर्णिमा का मेला में पूजा कर करके हम लोग आ रहे थे अंगड़ाबाड़ी में। तो आ रहे थे तो रोड में ये सामान बिक रहा था, तो देख करके वो बोली कि मम्मी ये हेलीकॉप्टर है। सो देखो ना ये हेलीकॉप्टर है। हम ये नहीं, ये चिमनी मिट्टी का घर है। तो बोली नहीं, बार बार इस चीज को बोलती है हेलीकॉप्टर है। तो उसने ढक्कन का, ये भी ढक्कन टूट गया है, तो ये ढक्कन को उठाई है। उठाने के बाद में बोली कि देखो हेलीकॉप्टर है। हम बोले क्या करेगी इसको बेटा? तो बोली कि इसमें पापा को बैठाएंगे, मम्मी को हम बैठेंगे, बाद में मम्मी को बैठाएंगे और सुई डबर ऊपर। तो ये 3 साल की उम्र की छोटी सी उड़ान का ख्वाब है, और वो आज उड़ान इतना ऊपर गया है कि हम सोच नहीं सकते हैं। और भगवान करे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसकी उड़ान भरते रहे और हम लोग को खुशी मिले। तो मतलब 3 साल की उम्र में जो सपना दीपिका ने देखा था कि आप लोग को हवाई जहाज में बैठा के घुमाएंगे, वह पूरा किया। जी, इसलिए दीपिका ने हम लोग को बैठा करके भेजी, और हम लोग बम्बई भी गए, इंदौर भी गए, जहाँ जहाँ मीटिंग होता है स्पेशल, जहाँ दीपिका नहीं रहती तो उससे वो हम लोग को भेजती है। अभी जिस मुकाम पे दीपिका है, कितना गर्व महसूस होता है, जैसे जो परचम अब लहरा रही है दीपिका, उसके बाद जैसे अगल बगल के भी लोग होंगे, रांची के भी लोग होंगे, देश के कई लोग संपर्क करते होंगे
कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सबको इन्हें बधाई देते हैं और सब अभी तक भी बधाई दे ही रहे हैं। बाकी अभी ओलंपिक टोक्यो के लिए भी बधाई दे रहे हैं, इसके लिए बहुत हम लोग खुश हैं। टोक्यो में जो ओलंपिक होना है तो कितना उम्मीद इस बार कर रहे हैं? जो परफॉर्मेंस अभी तक दीपिका का है उसके अनुसार कितना आश्वस्त है कि इस बार ओलंपिक से दीपिका मेडल प्राप्त करके आएगी? जरूर लाएगी, हमें विश्वास है कि कुछ न कुछ तो जरूर लाएगी ओलंपिक में। तीरंदाज दीपिका के पड़ोसी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि दीपिका जिस मुकाम पर पहुंची है उनको कितना गर्व महसूस होता है। दीपिका जिस तरह से सफलता प्राप्त कर रही है और जिस मुकाम में अभी पूरे झारखंड या पूरा देश का नाम रोशन कर रही है, कितना गर्व खुशी महसूस होता है? उससे हम लोग को नहीं, पूरे देश को इससे खुशी महसूस हो रहा है। दीपिका बहुत गरीब घर की लड़की थी, उसके पिताजी ऑटो चलाते थे, किसी तरह उसका भरण पालन पोषण किए, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ दीपिका भी अपना जो तीरंदाज में जो अपना नाम कमाई, उसके लिए पूरे देश को गर्व है, हमें भी गर्व है। आस पड़ोस के आदमी बहुत खुश है, आगे भी इस तरह के तीरंदाज में अपना जो योगदान दे रही है देते रहे, अपना जो गोल्ड मेडल जीत रही है जीते, हम लोग इसमें हमेशा विश्वास करते हैं और विश्वास करते रहेंगे। आप लोग तो पड़ोसी भी हैं, तो बचपन से दीपिका को देखे हैं, तो क्या कामना करेंगे आप? हम तो यही कामना करेंगे कि दीपिका और भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। दीपिका के पड़ोसी हैं, कितना खुशी लगता है दीपिका जिस तरह से अब इस मुकाम में पहुंची है, तो कितना आप लोगों को खुशी होता है? उसका नाम सुनते ही हम लोग को खुशी लगता है, क्योंकि आज एक गांव से वो बिलोंग करती है और गांव का माहौल में रह के वो अपना अब आज देश दुनिया का नाम रोशन की है। उनका पिताजी से हम लोग का बहुत अच्छा संपर्क है, उसका माँ से भी संपर्क है, साथ में उठना बैठना होता है हम लोग का। जब उसके बारे में पेपर में पढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी आनंद महसूस होता है कि हम लोग का भी बेटी हो, ऐसा ही हो, ताकि हम लोग गर्व से उस पिता का लायक बने। जैसे पहले रातू का यदि सिर्फ बात करें तो रातू महाराजा का गढ़ होता था, तो लोग रातू महाराजा गढ़ से ही जानते थे। अब दीपिका के नाम से भी लोग जानते हैं कि रातू वही जो दीपिका जहाँ रहती है। हाँ। तो कितना खुशी लगता है? बहुत खुशी लगता है। पहले तो गढ़ के नाम से जाना जाता था कि रातू कहाँ पे है नहीं है, अब तो लगभग पराया दीपिका के नाम से ही जान रहा है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है हम लोग का झारखंड का टाइगर, उनके नाम से भी रांची पॉपुलर हो गया है झारखंड आज। दीपिका जहाँ पे आज पहुँची है, जिस तरह से उसका नाम हो रहा है, आप लोग पड़ोसी हैं, तो कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है, ये देश के लिए पूरा खुशी की बात है और हमारे गांव घर के नाते होने के नाते पूरा हम लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और खुशी बहुत है। तो आप देख रहे हैं दीपिका का जो भी पड़ोसी हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेके काफ़ी खुश हैं कि दीपिका इस मुकाम पे आज हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रांची और पूरे देश का नाम रोशन कर रही है, और उनका यही कामना है कि इसी तरह दीपिका आगे बढ़ती जाए और इस बार जो ओलंपिक होना है टोक्यो में, वहाँ से भी वे मेडल जीत के रांची आए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज़, रांची।